इलाहाबाद में सैलाब की सूरत हाल ने अब और संगीनी अख्तियार कर ली है। सैलाब का पानी साहिली इलाकों से निकलकर अब शहर की गुंजान आबादी में दाखिल हो गया है। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले कदीम मुस्लिम इलाके में लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दरियाए गंगा के किनारे वाक़े दारागंज पूरी तरह से जेर आब आ गया है। इस इलाके में शाहजादा दारा शिकोह की तामीर करदा मस्जिद में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया। इलाकों के बहुत से अफराद ने सैलाब से बचने के लिए मस्जिद में पनाह ले रखी है। गरचे दारा शिकोह की मस्जिद बुलंदी पर वाक़े है, तहम सैलाब की शिद्दत ने मस्जिद को भी मुतासिर किया। इलाके के लोगों का कहना है कि सैलाब की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, तहम हुकूमत की तरफ से अभी तक हंगामी तौर पर इमदादी काम शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के लिए खाने और पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए आर्जी पनागाहें न होने की वजह से लोग खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। इस समय जो है क्षेत्रों में जो है घुस चुका है और उसकी वजह से कई जो है घरों में पानी चला गया और बहुत सारे लोग घर से जो है बेघर हो गए हैं और उनका कहीं भी रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। जो कि बख्शी खुर्द में राहत शिविर जो बनाई जानी चाहिए वो बनी नहीं है। इस बार वो राहत शिविर बन जाए तो कुछ लोग वो अपने जो है राहत शिविर में चले जाएं, लेकिन राहत शिविर बनी नहीं तो इसलिए वो लोग गलियों और इधर उधर अपना गुजारा कर रहे हैं और नहीं तो वो जो छत है छत पर ही गुजारा कर रहे हैं। और मैंने अधिकारियों से बात किया, प्रशासनों से बात किया, तो नाव के लिए बात की तो नाव तो उन्होंने 2-3 व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके अलावा जो और भी सुविधा होनी चाहिए, लंच की पैकेट की सुविधा या राहत शिविर की सुविधा या फिर जो भी सुविधा, उसके अलावा और कोई भी सुविधा उनको नहीं मिल रही है। और इससे जो है यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है वो बहुत परेशान है। यहाँ हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। बाढ़ में हम लोग फंसे हैं, रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी तरह तो हम लोग के पार्षद जी हटवाएं यहाँ से, पार्षद जी अधिकारी लगे जाते हैं, वहाँ कहते हैं हो जाएगा व्यवस्था है। पार्षद जी के हमारे रंजीत पार्षद के कोई सुनाई नहीं हो रहा है, इतना दौड़ रहे हैं, कोई इतना परेशान हो रहे हैं। वो तुम लोगों ने मतलब अधिकारियों से बात की तो बोले कि ठीक है सुविधा हो जाएगा। अभी तक कोई सुविधा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में आबादी पर कंट्रोल बिल से मुसलमानों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये कहना है मारूफ आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली का। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी पहले से ही कम है। जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात हो रही है उस पर हम लोगों का यह मानना है कि इस बिल से बाय एंड लार्ज मुसलमानों का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम है। और जहां तक पॉपुलेशन का सवाल है तो एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011 मुसलमानों का ग्रोथ रेट ऑलरेडी हर साल कम हो रहा है। और फिर पॉपुलेशन का ताल्लुक जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन का ताल्लुक हेल्थ सर्विसेज से और एजुकेशन से हुआ करता है। इस वजह से हमारा यही मानना है कि इस बिल से मुसलमानों को कतई तौर पर घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम लखनऊ यूनिट ने मॉडल जेल लखनऊ और जिला कारागार जेल में अमराज चश्म कैंप लगाया, जिसमें 400 कैदियों की मुफ्त जांच की गई। मॉडल जेल में 70 और जिला कारागार जेल में 50 कैदियों को मुफ्त चश्मे भी मुहैया कराए गए। डॉक्टर राजुलिचन, साबिक डायरेक्टर बलरामपुर अस्पताल, मेडिसिन फिजिशियन सीएम रिजवी, डॉक्टर चौधरी आई सर्जन, सुप्रिंटेंडेंट जिला कारागार जेलर सीपी त्रिपाठी, डिप्टी जेलर डॉक्टर रियाज की सरबराही में यह कैंप लगाया गया। कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता साल इज्तिमाई मजहबी तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी, ताहम इस साल कोरोना गाइडलाइन और तादाद की पाबंदी के साथ प्रोग्रामों के इनेकाद में कुछ रियायत दी गई है। इसी गाइडलाइन के तनाजुर में अब मेरठ में मुहर्रम कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी के साथ मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। अज़ादार महदूद तरीके से और गाइडलाइन पर अमल करते हुए इन मजालिस में शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है। फ़र्शे अज़ा बिछ चुकी हैं, अज़ा खाने सज चुके हैं और सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है जो लास्ट ईयर थी उसी को आगे फॉलो किया गया है। 50 आदमियों की जो मीटिंग हुई है उसमें 50 आदमियों की इजाज़त दी गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखने के लिए कहा गया है। और हमने भी
तमाम जहाँ जहाँ मजलिसें होने जा रही हैं मजलिस, वहाँ कोशिश की गई है कि 50 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे ना हों। जो सरकार के द्वारा से गाइडलाइन आई है उसको हम पूरी तरीके से पालन करेंगे, किसी भी तरीके का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। सारी गाइडलाइंस का हमने पालन करा था, उसी तरीके से इस बार भी पालन कर रहे हैं। पर अभी हमने होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं शहर के अंदर, हापुड़ रोड पे, आपका घंटाघर साइड पे और गढ़ रोड पे हमारे होर्डिंग लग चुके हैं। इमाम बारगाह सज चुकी हैं, हमारी अलम वगैरह लगा चुके हैं, फर्श बिछा चुके हैं और तमाम हमने सारे अहकाम जो थे वो फॉलो कर रहे हैं पूरे। हर साल हमारा रहता है कि हर साल ब्लड डोनेट हम करें। इसके अंदर जंग ब्लड जितना भी है सब अपना ब्लड डोनेट करते हैं मुहर्रम की 10 तारीख को। और ज़्यादातर खून का मातम जो उससे थोड़ा सा लोग अब किनारा करने लगे हैं और सारे के सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। ख़वातीन का तो 2.25 महीने तक सिलसिला चलता रहता है। 10 दिन जो हैं, 10 रोज़ जो हैं, ये जैसे अज़ा खाने सजते हैं ऐसे ही घर पे सब ऐसे ही बिल्कुल अज़ा खानों की तरह सजाते हैं। गम हुसैन पूरा मनाते। अपने मुहर्रमदारी में जिस तरह से हमारे अरमान, सब बच्चे बड़ों के दिल के अरमान पूरे नहीं हो पा रहे, 2 साल से बला में घुसे हुए हैं। ये बला बहुत जल्दी से जल्दी इमाम हुसैन के सदक़े से, जनाब अब्बास के सदक़े से ये बहुत जल्दी से जल्दी बला पीछे टल जाए। उधर गाजियाबाद में मुहर्रम कमेटी के सदर ने बताया कि इस मरतबा मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद है। मुहर्रम कमेटी का कहना है कि हम हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो महदूद तादाद में अपने घर पर ही मुहर्रम मनाएं। नगर में जो इसका आयोजन होता है वो अहले सुन्नत की तरफ से होता है और मैं चूँकि देश में कोरोना का बहुत साया चल रहा है, इस दैवीय आपदा में कोरोना के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए शासन प्रशासन की बात मानना हम सभी लोगों का ध्येय बनता है और हम भी उसके अनुसार ही अपने प्रोग्राम तय करेंगे और उससे बिल्कुल भी अलग चलने का हम लोगों का, कमेटी का या किसी भी भाई का कोई इरादा नहीं। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये समझ पाना ज़रा मुश्किल है। ये हालत है अलीगढ़ के उस रामघाट रोड की जिसको साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत का गड़ा मुक्त प्रदेश का नारा अलीगढ़ में तो नाकाम होता नजर आता है, जहां हालात ये हैं कि रोज़ाना ही कोई ना कोई हादसा पेश आ रहा है, लेकिन सरकार किसी भी तरह सुनने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि अवामी नुमाइंदगान से लेकर समाजी कारकुनान तक इस सड़क की तामीर के लिए महकमा और ज़िले इंतजामिया से गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्त करने की जो योजना बनाई थी वो अलीगढ़ में पूरी तरह से फेल हो गई है। हम इस वक्त अलीगढ़ के रामघाट रोड पर खड़े हैं, जिसको उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह ने बनवाया था। ये रास्ता कल्याण सिंह के ही असेंबली अतरौली को जाता है, मगर आप इसका आलम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गड्ढा के अंदर पानी भरा हुआ है और इतने बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होता है। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। 4.5 साल की इस हुकूमत ने इन गड्ढों को मुक्त करने का जो दावा किया था वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अब लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने के अंदर शायद सरकार कोई सुध ले और इन गड्ढों को भरवाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो सके। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। कांग्रेस पार्टी आलाकमान की तरफ से मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोग्राम के तहत आज सीनियर कांग्रेसी लीडर इंजीनियर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बीजेपी गद्दी छोड़ मुहिम चलाई गई, जिसमें हुकूमत की नाकामियों पर एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। कांग्रेस लीडरों ने अपने सरों पर लकड़ियां रखकर एहतजाज किया, जिससे यह जाहिर किया जा रहा था कि मरकजी हुकूमत न्यू इंडिया की बात करती है, लेकिन आज हम पुराने दौर में जा रहे हैं। इस मौके पर बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। महंगाई को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर और यूपी में जो जंगल राज स्थापित है उसको लेकर और जो जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है और किसानों पर वार हो रहा है उसको लेकर और जो मोदी और योगी का जुगलबंदी का भ्रष्टाचार है उसको लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। इस तरह इस कदर महंगाई चरम सीमा पर है जिसका संकेत मेरे सर पर ये रखी हुई लकड़ी है। इसका मतलब यह है कि हमें ये मोदी और योगी ने मिलकर पाषाण युग में ढकेल दिया है। हमारे पास जो गैस हम लिया करते थे 400 रुपए में, आज वो गैस भराने की कुव्वत नहीं है हमारे पास। हमारी क्षमता समाप्त हो चुकी है। आज 900 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। पेट्रोल डीजल सब महंगे हो चुके हैं।
इसलिए कि आज हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इस लकड़ी पर निर्भर हो जाएं। हमें ये मोदी योगी सरकार जो न्यू इंडिया कहती है, ये असल में विज्ञापन का न्यू इंडिया है। लकड़ी हम इसलिए लेकर आए कि तो जब से ये मोदी सरकार आई है तो बहुत ज़्यादा इसने जो इतनी महंगाई कर रखी है जिससे कि हर जनता परेशान है। तो उसने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे कि रोज़गार देंगे, कि लोगों को जो है ना सब तरह की सुविधा देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे रहा। जो रोज़गार था वो भी छिन गया। अब ये पाताल लोक पे लेके जा रही है, मतलब पीछे लेके जा रही है। इसे तो न्यू इंडिया बनाना था, तो न्यू इंडिया की तरह रहना चाहिए। 2000 रुपये की उजरत पर मुलाजमत करने वाली कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन आंगनवाड़ी आशा हेल्थ वर्कर्स काम के इजाफी बोझ के बावजूद गुज़श्ता 3 माह से उजरत हासिल न होने से परेशान होकर एहतजाज पर मजबूर हैं। बहुत कम उजरत पर खिदमात अंजाम देने के बावजूद किसी तरह की सहूलत न हासिल होने से नाराज मेरठ की सैकड़ों आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स ने डीएम ऑफिस पर एहतजाज करते हुए अपनी परेशानी और मुतालबात पेश की। आशा मुलाजमीन ने यूपी हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, करीब 2-3 महीने हुए, मानदेय नहीं आया। हमारी बहनें सब भूखी बैठी, आगे रक्षाबंधन आ रहा है, त्योहार आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हो रहा है, बाजार में सब्जियां महंगी हो रही हैं। हमारे बच्चे नमक से भी रोटी खाने को लाचार है। हमारे घरों में भूखे प्यासे बैठे हैं, एक दूसरे से उधार कर्जा लेके हमारी बहनें खिला रही हैं, लेकिन जब पैसा मानदेय नहीं मिलेगा तो कहाँ से उधार कर्जा करेंगे। उधार वाले उनके घर आकर के गालियाँ दे रहे हैं, मार पिटाई भी होने को शुरू हो रही है कि तुम्हारा दे नहीं रही हो पैसा। इसलिए हमारी बहनों ने निर्णय लिया कि आज हम लोग कलेक्ट्रेट में चल को माननीय मुख्यमंत्री जी को 30 सूत्री मांग है हम लोगों का। अगर ये नहीं मानते, हम लोग की बहनों के उधर ध्यान नहीं देती है सरकार, तो सरकार तो उतारनी है निश्चित। हमारी आंगनवाड़ी सहायिका बहनें, शिक्षा मित्र सब एकजुट है, कोई भी एक वोट योगी जी को नहीं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।